सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। बीच में वीडियो कट गई, ना जाने किस कारणवश, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जहाँ से छूट गया है। और ये मैंने आपको 3 अध्याय 1 से 18 तक सुना चुका हूँ। मैं 19 से 30 आयत तक मैं आपको दोबारा पूरा जो है आपको सत्य घटना की जो कहानी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। तब नबूकदनेस्सर जो राजा था झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। किसको? परमेश्वर के दासों को। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। इतना तेज आंच था, इतना ज्वालामय धधका दिया गया था। अब ध्यान करिए कि जो 3 लोग, इन तीनों दासों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठा के जो भट्ठे में ले गए, वो मर ही गया वहाँ पे। आगे बता रहा हूँ मैं आपको। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिए, बांध करके फेंक दिया। वो सोचा भाई मर जाएगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उठा के आग में डाल दिया। साथ में जो उनको बांध के ले गया तो जल मरा। पर देख रहे हैं कि भाई ये तो तीनों को तो कुछ भी नहीं हुआ। और 3 तो मैंने डाला ही डाला था, ये चौथा कौन घूम रहा है? अब आगे आपको सुना रहा हूँ वचन, आगे क्या हुआ। फिर नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, मैं अब तो देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और मैं चौथे का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश देखता हूँ। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक और मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिमों, गवर्नरों और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे थे उन पुरुषों को ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, एक एक बाल भी गिने हुए, चिंता मत करना। तो झुलसा हुआ ना मिला, न उसके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक,
मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। ये कौन कह रहा है? नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद ऊंचा किया। नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, भाई इतनी बड़ी चमत्कार, ऐसा कौन अभी कभी सृष्टि के आदि से लेकर अब तक को कोई ऐसी बातें देखने में घटना घटी नहीं जो किसी को धधकते हुए भट्ठे में जो कोई ना जले। उसका दिल खुल गया, दिमाग खुल गया, जबान खुल गया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बोलिए आमीन। अरे प्रभु यीशु मसीह कोई अलग कोई देवी या देवता या कोई स्वर्गदूत या कोई अलग ईश्वर थोड़ी है, एक ही ईश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु है। यीशु है, यीशु ईश्वर है, परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो मनुष्य बन करके दुनिया में आए लोगों, ये जो दिमाग है ना छोटा सा, इतना सा गिद्दी, क्या समझेगा? अरे यहाँ से नहीं, ईश्वर को परमेश्वर को यहाँ से नहीं, दिल से समझा जा सकता, आत्मा से समझा जा सकता है। उसने समझा, बड़ा देखा, बड़ा चमत्कार, भाई तो जला ही नहीं आदमी। उसने भी अपना जीवन समर्पित किया। हे प्रभु, जाने अनजाने में गलती किया, अपराध कर दिया, महापाप कर दिया, क्षमा कर दो। प्रभु ने क्षमा कर दिया, उसका भी उद्धार हो गया उसी टाइम। तभी तो बोला, देश देश के लोग एकमात्र जीवते अद्वित परमेश्वर यीशु के छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और जो कोई, तो ये था आज का सत्य वचन। लोग जाने, आदि से लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ लोग फंसे हुए हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इस कहानी, ये जो सत्य घटना हुई, और इस कहानी का अर्थ यही है कि लोग जो आज फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं? इसी तरह से पड़े डरा करके, धमका करके उन्हें दंडवत शैतान की पूजा कराने की प्रेरणा दी गई, डराया गया कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा। प्राण बचाने के लिए लोगों ने ऐसा करते चले आ रहे हैं। परंपरा के रीति रिवाज बना हुआ है, बहुत तरह से ये है। और आज भी लोग अनजाने में भूत पिशाच, जादू टोना, तंत्र मंत्र के पूजा करके, शैतान की पूजा, देवी देवता के नाम पे शैतान की पूजा करके अपने बच्चों को बलि दे देते हैं। पान फूल मिठाई हलवा तो छोड़ दिए, अपने बच्चों को भी बलि दे देते हैं। और इसका फायदा तंत्र मंत्र करने वाला, पाखंडी, ये सब फायदा उठाते हैं। तो आपका इस वीडियो से दिल खुलना चाहिए, दिमाग खुलना चाहिए, जबान खुलना चाहिए कि एकमात्र जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके छोर परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं है। और उसका नाम क्या है? प्रभु परमेश्वर यीशु, जो हमसे प्यार करता है। बोलिए आमीन। चलिए मिलते हैं फिर कल के दिन अगले वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।